हेलो साथियों, कैसे हैं आप। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। साथियों, एक बेहतरीन वीडियो में लेके आया हूं जो पूरे हिंदुस्तान में आज एक बीमारी से सब लोग ग्रस्त हैं, जिसे कहते हैं स्किन एलर्जी। साथियों, मैं स्किन एलर्जी में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग केवल तीन दवाइयों से अपनी पुरानी से पुरानी स्किन की एलर्जी को खत्म कर सकते हो। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखना है। जो मेरे इस वीडियो पर नए हैं, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, ताकि नई से नई वीडियो आप लोगों को प्राप्त होती रहे। साथियों, आज हिंदुस्तान में हर दूसरा इंसान स्किन की एलर्जी से परेशान है। स्किन की एलर्जी वो एक एलर्जी नहीं है, हजारों किस्म की स्किन की एलर्जी है, मगर सबसे ज्यादा आज जो हर दूसरे आदमी के एलर्जी पाई जा रही है वो है लाल चकत्ते वाला गोल सर्कल में दाद। यस मेरे साथियों, उसे कहते हैं टीनिया डर्मेटाइटिस। यस, टीनिया एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो हमारा शरीर नहीं बनाता है, परंतु वो शरीर में होता है। दवाइयां खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, तरह तरह की ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, मगर जब तक जो मरीज है जब तक दवाइयों का सेवन करेगा, ट्यूब का सेवन करेगा, इंजेक्शन का सेवन करेगा, ठीक है, तब तक तो वो ठीक रहेगी, फिर वो रिपीट टू रिपीट होती रहेगी। उसे कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। उसे कहते हैं जो लाल राउंड कलर में, लाल चकत्तेदार राउंड कलर में जो दाद होता है, उसे कहते हैं टीनिया डर्मेटाइटिस। आज टीनिया डर्मेटाइटिस हर दूसरे इंसान को है और ये बहुत तेजी से फैलने वाली एक फंगल इन्फेक्शन वाली बीमारी है। एक फंगल इन्फेक्शन वाला कीटाणु है, एलर्जी का कीटाणु है। शरीर में चर्म रोगों का एक बहुत ही खतरनाक कीटाणु इस शरीर में पनप जाता है और इस शरीर को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। साथियों, खुजा खुजा के यानी खुजली करके हमारा शरीर, हमारे जो जिसके ये मरीज के हो जाता है, जो पेशेंट्स है एलर्जी का, उसको बहुत परेशानियां होती है, जैसे खुजलाना, ठीक है, इरिटेशंस होना, राइट, इतना खुजली होना कि रात को भी नींद नहीं आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक खतरनाक वायरल, यानी कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, मैं उस पर बात करने वाला हूं। मेरे साथियों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना। मैं बताने वाला हूं केवल 3 दवाइयों से आप अपनी इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हो। साथियों, अगर आप में वो बीमारी है, आप डॉक्टर की दवाई खाते खाते परेशान हो गए हैं, डॉक्टर की दवाई से आपको आराम नहीं लग रहा है, बहुत सारी ट्यूब आपने, बहुत सारी ऑइंटमेंट आप लोगों ने इस्तेमाल कर रही, परंतु हमारे शरीर से ये फंगल इन्फेक्शन जाने का नाम नहीं ले रहा है। साथियों, आज बात करते हैं हम लोग कि 3 दवाइयों से किस तरह से हम अपना चर्म रोग को समाप्त कर सकते हैं। ये 3 दवाइयां आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर साथियों ये सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो आइकन बेल जरूर दबाएं, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको किस तरह का फ़ायदा हुआ है और किस तरह की आपकी बीमारी है। अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी बीमारी की फ़ोटो मुझे भेजिए, मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा। स्किन एलर्जी जो भी आपको है, या स्किन से या चर्म रोग से संबंधित अगर आप लोग बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं और लाइलाज हो चुके हैं, तो एक बार जरूर भेजकर कंसल्ट करें और पेबल आप लोग जो है इस ट्रीटमेंट को प्राप्त कर सकते हो। मेरे साथियों, मैं अब आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किस प्रकार से ये बिना डॉक्टर के पास जाए ये 3 दवाइयां याद रखिए। पुराने से पुरानी चर्म रोग और ला इलाज चर्म रोग के रोगी ये इससे ठीक हो रहे हैं और ठीक होते भी हैं। आप लोग यूज कीजिए।
इन तीन दवाइयों का मैं पहले बता रहा हूं मेरे साथियों, आप लोग नोट कर लीजिए। पहली पहली दवाइयां हैं, और मैं ये जो दवाइयां हैं मैं 12 साल के ऊपर के मैं सभी वयस्क को, यानी 12 साल के ऊपर के सभी वयस्क को मैं ये दवाइयां बता रहा हूं मेरे साथियों कि ये पहली दवाइयां हैं। जो पहली दवाई है, पहली दवाई ये है कि एजीमैक्स 500 mg। ये ध्यान रखें साथियों, एजीमैक्स 500 mg। एजीमैक्स 500 mg एक एंटीबायोटिक दवाई है, एंटी फंगल की ये दवाई है। तो अगर आप लोग एक हफ्ता यानी एक रोज यानी 500 mg अगर आप लोग एक रोज खाते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट एक हफ्ते का है। दूसरी दवाई बता रहा हूं मेरे साथियों, आप लोग ध्यान से सुनिए। दूसरी दवाई है लोराटिडीन। यस, ये एक टैबलेट ऐसी है लोराटिडीन, ये एंटी एलर्जी दवाई है। ये शरीर में जाकर शरीर में एंटी एलर्जी के जो भी कीटाणु हैं उन्हें दूर करता है मेरे साथियों। ये सुबह शाम खाने की होती है। राइट साथियों, आप लोग इसको भी एक हफ्ता आप लोग खाइए, तो एक हफ्ता में आप लोगों को बहुत ज़्यादा राहत और एक खुराक में ही आप लोगों को आराम आना शुरू हो जाएगा। मैं तीसरी दवाई बताता हूं मेरे साथियों। तीसरी दवाई जो है वो है इट्राकोनाजोल 65 mg। साथियों, ये आप लोग लिख लीजिए, इट्राकोनाजोल 65 mg। यस, इसको अगर आप लोग लेते हैं, इट्राकोनाजोल 65 mg अगर इसको आप लेते हैं तो ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी एलर्जी, ये रामबाण दवाई है। हमारे शरीर में जाकर ये बहुत तेजी से काम करती है, और शरीर को जो रोग है रोग को से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। ये जो टैबलेट है, ये जो कैप्सूल है, इट्राकोनाजोल 65 mg। यानी कि मैंने तीनों दवाई आपको बता दी है। अगर कोई आप लोग फंगल इन्फेक्शन में ट्यूब इस्तेमाल करते हैं मेरे साथियों, तो आप लोग ट्यूब भी आप लोग लिख सकते हैं। ये एक ट्यूब है जो आप सुबह शाम लगाकर आप अपने जड़ से इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। मैं 2 ट्यूब आपको बता रहा हूं। एक ट्यूब जो है, जो ऑइंटमेंट है, आप लोग लिख लीजिए। ये है क्लोबेटासोल एस। यस मेरे साथियों, क्लोबेटासोल एस ऑइंटमेंट और कैंडिड बी, ये 2 आप लोगों को क्या करना है, हथेली पे लेना है। जहां आपको इन्फेक्शन है, जितना आपको लेना है, जितना इन्फेक्शन आपका है, तो उसी हिसाब से आप हथेली पे लीजिए दोनों ट्यूब को। इट्राकोनाजोल के बाद, यानी कि जैसे ही आप 3 दवाइयां खाते हो सुबह, तो उसके आधा घंटे के अंतराल में आप क्लोबेटासोल एस लोशन हो या ट्यूब हो, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और कैंडिड बी उसमें मिलाकर आप लोग एक पेस्ट बनाइए। थोड़ा सा गोले का तेल आप लोग लगा के एक पेस्ट बन जाएगा। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, चेहरे पे प्रॉब्लम है, सिर में प्रॉब्लम है ना, अंडर आर्म्स में प्रॉब्लम है, कमर में है, या कहीं भी आपको ये प्रॉब्लम है, दाद की प्रॉब्लम है, या फिर टीनिया डर्मेटाइटिस है आपको, या फिर टीनिया फंगल इन्फेक्शन है, या दाद है आपको, तो किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को दाद है, तो इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों की बीमारी बिल्कुल जा चुकी होगी साथियों। मगर कुछ परहेज होते हैं इसमें, आपको परहेज रखना है। वो परहेज क्या है? वो परहेज ये है, तो 3 चीज आप कच्चा बनियान तौलिया, ये 3 चीज आप अपने उबले हुए पानी से धोकर तब यूज करेंगे। यानी इसे उबले हुए पानी से, गर्म से नहीं, ठंडे से नहीं, साबुन से नहीं, आप अपने ये 3 चीज उबले हुए पानी में डाल दीजिए और धो के सुखा दीजिए। एक धो लीजिए, एक पहन लीजिए, एक धो लीजिए, एक पहन लीजिए। लगभग 3 महीने तक ये आपको करना है। 5 से 6 दिन ये दवाई खानी है। उसके बाद में जब आप लोग हफ्ते 2 हफ्ते इस ट्रीटमेंट को कर लेंगे, तो आपको सब दवाइयां छोड़नी होगी। यस,
और एक दवाइयाँ आपको रखनी होगी। वो दवाइयाँ है इट्राकोनाजोल 200 mg। याद रहे मेरे साथियों, जो मैंने पहला ट्रीटमेंट बताया है, उस ट्रीटमेंट को ख़त्म करने के लगभग भी एक महीने बाद यानी 15 दिन दवाई आपको खानी है और 15 दिन के बाद में आप लोगों को इट्राकोनाजोल 200 mg आप लोगों को इस्तेमाल करनी है, एक सुबह एक शाम वेट के अनुसार। अगर आपका वेट कम है तो एक कैप्सूल करिए 200 mg का। अगर वेट आपका ज़्यादा है, आप हेल्थी हैं, हष्ट पुष्ट हैं, तो आप 2 भी ले सकते हैं और वो आपका जो ट्रीटमेंट है वो 3 महीने तक चलेगा। यस, इट्राकोनाजोल आप लोग 200 mg 3 महीने तक आप लीजिए ताकि जड़ से खत्म फंगल इन्फेक्शन आपका हो सके। ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपने सभी उनको परिवार वालों को, सभी रिश्तेदारों को, सभी उनको मरीजों को जो फंगल इन्फेक्शन से परेशान है, ला इलाज फंगल इन्फेक्शन से, चरम रोगों से आप परेशान हैं, तो कृपया इस वीडियो को उनके पास तक भेजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन सी बीमारी है, कितने दिन से बीमारी है। पूरी जानकारी आप मुझे दीजिए, मैं आपका ट्रीटमेंट दूंगा और ट्रीटमेंट जब तक दूंगा जब तक आप लोगों को मैं चरम रोगों से मुक्ति ना दिला दूं। मैं हूं डॉक्टर एसके शर्मा। ऐसे ही वीडियो के साथ आप लोग देखते रहिए ये वीडियो। साथियों, आप लोगों को राम बाण की तरह से ये वीडियो अब साबित होने वाली है। इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे आप बताइए। जय हिंद, जय भारत साथियों।